स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर जो है कट ऑफ बताइए कि इसकी कट ऑफ क्या है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई की कट ऑफ क्या होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई की कट ऑफ 2021 में क्या होने वाले हैं, बस इतने नंबर पर्याप्त होंगे आपके टाइपिंग के लिए। अगर आप टाइपिंग कंप्लीट करते हैं तो आप ज़रूर जो है यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपके अंदर डाउट है वो यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम कट ऑफ को ना बताते हुए एक पोल आपको हम दिखा देते हैं। तो ये पोल हम 2 दिन पहले जो है करवाए थे। इसका इसका जो पोल है ये 2 दिन क्या है 12 घंटे पहले हम करवाए थे। आज की वीडियो हमारी है 12 घंटे ये पोल हमने करवाया था। और इस पोल में हमने लिखा था कि यूपीएसआई के लिए हिंदी मंगल इंस्क्रिप्ट में स्पीड कितनी, इसका मतलब आपकी स्पीड कितनी है। तो बच्चों ने क्या है कि कितने बच्चों ने वोट दिया है। देखिए 12 घंटे में तो ज़्यादा बच्चों ने वोट नहीं किया है, लगभग कितने हैं 4600 बच्चों ने वोट दिया है। 4600 बच्चे ने वोट दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बच्चों की यहाँ पे फाइनली केवल आप देख सकते हैं 14% बच्चे ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग क्या है 30 के ऊपर है। बाकी सभी बच्चे क्या हैं अभी टाइपिंग कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो टाइपिंग है वो आपकी कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे बच्चों की अभी टाइपिंग नहीं कंप्लीट। और एक आप पहला जो है लास्ट वाला ऑप्शन देखिएगा, कुछ लोग अभी जो है स्टार्ट ही नहीं किए हुए हैं। 24% व्यक्ति ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो अभी टाइपिंग को स्टार्ट ही नहीं किए। ये मंगल इंस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। और देखिए 10 से 20 के बीच में काफ़ी बच्चे अभी यहीं पे हैं और 25 से 30 के बीच में काफ़ी बच्चे यहाँ पे अभी मेहनत कर रहे हैं और इनकी टाइपिंग ज़रूर कंप्लीट होगी। जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी टाइपिंग ज़रूर कंप्लीट होगी। तो ये रहा हमारा एक पोल। अब बात करते हैं कि कितने जो है कट ऑफ जाने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्नल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? जर्नल की बात कर लेते हैं। जर्नल का मतलब है, हाँ, जर्नल का मतलब आपका है कि कितनी कटाप अगर होगी तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे हम जो कटाप बताने वाले हैं वो टाइपिंग के लिए बताएंगे। तो अगर आपके 110 और 120 के नियर अबाउट मतलब बन रहे हैं तो आपके टाइपिंग में बुलाने के चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे। अगर 110 से 120 के बीच में आप जर्नल में आते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपको टाइपिंग में बुलाया जाएगा और आप तैयारी कर दीजिए टाइपिंग की। अगर आपके 110 से 120 के बीच में हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी कर लीजिए। अब कुछ बच्चों का कमेंट है कि सर जो है हमारे 100 नंबर में हैं, हम जर्नल में हैं। तो 100 नंबर हैं, सॉरी 100 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस की बात हो रही है, हम नंबर की बात नहीं करेंगे, है ना। तो अगर आपके 100 क्वेश्चंस हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। हो सकता है कि आपको बुला लिया जाए, ठीक। तो यहाँ तक हमारा मानना है कि आप 110 अगर हैं तो आपको टाइपिंग के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। अगर आप क्या है 110 क्वेश्चन सही हैं, 110 क्वेश्चन सही हैं, इसमें हम बात करते थे 110 से 120 के बीच में है तो आप बिल्कुल तैयारी करिए। आप कोई शंका बिल्कुल नहीं है कि आपका नाम जो है नहीं आएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो आप मान के चलिए कि आपके 100+ मार्क्स केवल हों, कि क्वेश्चंस हो, केवल 100+ क्वेश्चंस हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे टाइपिंग की तैयारी की हम बातें कर रहे हैं कि कितने मार्क्स वाले जरूर तैयारी करें। तो 100+ वाले तो तैयारी बिल्कुल करें, ये तो बिल्कुल लापरवाही ना करें। और ये 110 वाले जो है बिल्कुल लापरवाही ना करें, ये टाइपिंग की तैयारी जरूर करें। क्योंकि मेरिट है, कितनी मेरिट जा सकती है कितनी नहीं जा सकती है ये आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप अनुमान लगा रहे हैं कि हमारे जो है 120 से क्वेश्चंस हैं, आप अनुमान लगा रहे हो कि सर इसके 125 क्वेश्चंस मेरिट जाएगी, तो ये अनुमान आपका गलत हो सकता है। आप जो है आप बहुत बड़ा आपके साथ नुकसान होने वाला है। तो आप टाइपिंग जरूर करिए, क्योंकि टाइपिंग करेंगे तो आपका बिल्कुल नुकसान होने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पे AWS में तो 100+ क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल तैयारी करिए। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों तैयार कर लीजिए। और हिंदी इंग्लिश आपकी अगर तैयारी कंप्लीट हो जाती है तो आपको वो नुकसान टाइपिंग नहीं करेगी। अगर किसी कारणवश आपका नाम नहीं आता है तो कोई समस्या नहीं है, अगली बार हम ट्राई कर सकते हैं या फिर कोई भी और भी वैकेंसी जो आएंगी उसमें हम ट्राई कर सकते हैं। अगर हम कहें कि ओबीसी तो यहाँ पे भी अगर आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे सही हैं, इसका मतलब 100 क्वेश्चन का मतलब समझिएगा 200 नंबर, 400 में कितने 200 नंबर आपके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो आप टाइपिंग के जो है आप टाइपिंग की बिल्कुल तैयारी करिए। अगर इससे कम है तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि 100+ अगर क्वेश्चन है तो आप टाइपिंग के लिए बिल्कुल न रुकिएगा। किसी बच्चे के 105 हैं, किसी के बच्चे के 110 हैं, किसी के बच्चे के जो है 95 हैं, है ना। इस तरीके से नंबर हैं। तो हाँ, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जो है
हमारे 160 जो है क्वेश्चन सही हैं, 160 क्वेश्चन सही हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे 100 कितने 50 क्वेश्चन सही। तो आप इन बच्चों को ना मतलब काउंट करिएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, कुछ बच्चे टॉपर होते हैं। तो टॉपर तो आपके रहेंगे। अब आपने मान लीजिए सुन लिया कि सर 130 प्लस वाले बहुत सारे बच्चे हैं, 150 वाले बहुत बच्चे हैं, 198 वाले बच्चे हैं, ठीक, और 199 वाले बच्चे। तो ये आप 198 199 में आप बिल्कुल परेशान न होइए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि हमारे जो है 165 क्वेश्चन सही है, कुछ बच्चे कहते हैं सर 148 क्वेश्चन सही है। तो बिल्कुल सही होंगे, वो उस तरीके से मेहनत किए हुए हैं, तब जाके उनके 148 165 क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। अब देखिएगा, अब अगर आपके 120 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन, तो आप केवल टाइपिंग करिए। जरूरी नहीं है कि 160 क्वेश्चन सही करने वाला व्यक्ति बच्चा अपना टाइपिंग कंप्लीट करे। हो सकता है कि अगर 160 यहाँ पे क्वेश्चंस अगर यूपीएसआई में बच्चा किया है, तो 120 तो वो एसआई में कर देगा, 120 लगभग एसआई में तो कर देगा, 120 नहीं तो 115 तक वो जरूर पहुंचेगा। ये तो आप कंफर्म है, आप किसी के नंबर उठा के देख लीजिएगा। अगर वो 160 है तो 115 प्लस जरूर रहेगा। अगर वो एसआई के लिए है तो वो एसआई ज्वाइन ज्वाइन कर लेगा, वो आपका एएसआई नहीं ज्वाइन करेगा, आपके लिए एक वैकेंसी छोड़ के जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाँ, यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो 100 प्लस हमने बता दिया, 100 प्लस क्वेश्चन है। तो आप टाइपिंग की तैयारी करिए, कट ऑफ के ऊपर आप बिल्कुल अभी वो न करिए, आप केवल तैयारी करिए। अगर हम बात करें एससी की, तो एससी के अगर 95 क्वेश्चंस आपके सही हैं, और ये भी आप देखिएगा सेक्शनल कट ऑफ में बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे सेक्शनल कट ऑफ में जो है एक क्वेश्चन कम है, हमारे 17 क्वेश्चन ही सही हैं, किसी पार्ट में हमारे 16 क्वेश्चन सही है, बाकी 30-32 क्वेश्चन हमारे क्या हैं, सही हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 30-32 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन बच्चे के जो है एक सेक्शनल कट ऑफ में 16 15 18, है ना, और इसी तरीके से हो रहे हैं, 15-15 क्वेश्चंस भी हैं, है ना। एक बच्चा कमेंट किया था कि सर हमारे जो है रीजनिंग में क्वेश्चंस हमारे छूट गए थे, तो उसके कारण हमारे जो है केवल 15 क्वेश्चन सही हो पाए, बाकी हमारा बहुत अच्छा स्कोर है ना। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए अगर आपके सेक्शनल कट ऑफ में है। हाँ, सेक्शनल कट ऑफ में अगर 18 क्वेश्चन आपके राइट हैं तो आप सेक्शनल कट ऑफ में जो है क्वालिफाई हैं। लेकिन अगर आपके 17 क्वेश्चन सही हैं या फिर 16 क्वेश्चन सही हैं, तो ये जो आपके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था और उस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, ये आपके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें एसटी की बात करें, तो एसटी तो केवल सेक्शनल कट ऑफ में कट जो है होगा। इसका मतलब अगर 160 है ना, 160 180 क्वेश्चन उसके सही हैं, 160 या 180 नंबर उसके बन रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बात करें अगर 90 क्वेश्चंस उसके क्या हैं, राइट हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल जो है सेफ है, वो टाइपिंग जरूर करे, क्योंकि एस टी की जो कट ऑफ होती है वो बहुत ही कम जाती है। अब बहुत सारे मतलब कमेंट कर रहे हैं कि फीमेल की कितनी जाएगी। देखिए फीमेल की जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाएगी। क्यों? क्योंकि फीमेल के पास एक तो बात समस्या ये होती है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, है ना। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, लेकिन फिर भी आप देखिएगा जनरल ओबीसी से कट ऑफ हमेशा फीमेल की क्या होती है, कम ही जाती है। तो हम कह रहे हैं कि अगर फीमेल की कट ऑफ की बात करें टाइपिंग कितने पे, तो 95 अगर हैं, सब सेक्शनल कट ऑफ है, क्लियर है, तो टाइपिंग की आप तैयारी करिए। आप बिल्कुल कट ऑफ के बारे में ना बिल्कुल सोचिए ना कि कट ऑफ कितनी जाएगी। 95 प्लस हैं तो आप तैयारी कर दीजिए ना, बिल्कुल तैयारी कर दीजिए। अगर चांस मिलेगा तो आपको जो अगर बुलाया जाएगा तो ये मान चलिए कि आपका टाइपिंग जो है क्लियर हो जाएगी। अब इसी तरीके से 120 130 वाले बच्चे क्या करेंगे कि अब हमारा नाम आ जाए तो देखते हैं। तो देखिए भैया, अगर नाम आपका आ गया यूपीएसआई में, अगर आपका नाम आ गया टाइपिंग में, तो समझ जाइए कि आपकी टाइपिंग निकलने वाली नहीं है, अगर आप पहले से तैयारी नहीं करोगे। ये पॉइंट आप नोट करके रख लो, अगर आप पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये मान चलिए आपकी टाइपिंग निकलने वाली नहीं है। तो यहाँ तक हमारी वीडियो थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाले हैं। अब देखिए आपकी हिंदी और इंग्लिश की जो है क्लासेस चलेंगी। थोड़ा सा हम इस टाइम बिजी थे, तो हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो आपकी 28 तारीख से, या फिर 28 तारीख से तो एग्ज़ाम हो जाएगा 29, इसका मतलब 29 से 30 तारीख के बीच में आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।